हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को बता रहे थे नंबर सिस्टम के अंतर्गत बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताए कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप ऑड इवन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आप ऑड इवन, जिसे हम नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, उसे कैसे प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से बेस फाइंड करने के लिए सीखेंगे कि नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है तो वह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है, या नंबरों को ऐड किया गया है तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड किया गया है। तो यह जो टाइप होगा, टाइप नंबर 9 होगा। जो अभी तक आपको टाइप 8 तक बताए, उसमें यदि कहीं आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि यह जो चैप्टर हम बता रहे हैं बेस सिस्टम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बहुत कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसीलिए हम मुख्य रूप से नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले आपको बेस सिस्टम बता रहे हैं। जब तक आपको बेस सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन के माध्यम से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आपको समझना होगा बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज हम आगे बढ़ाते हैं। बेस सिस्टम के टाइप 9 के क्वेश्चन को आज हम बताएंगे। आपको फाइंड करना है कि बेस किस बेस के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है। नंबर दिया है 1/4 बेस सिस्टम बी होल टू दी पावर 2। नंबर दिया है 1/4 बेस सिस्टम बी। नंबर हमेशा बेस क्या होता है, दिए गए नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है। दिए गए नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है। यदि कोई नंबर लिखा है तो नंबर के नीचे आपको हमेशा बेस को लिखना होता है, और नंबर के ऊपर हमेशा पावर लिखा होता है। तो नंबर के नीचे हमेशा बेस, जिसे हिंदी में आप आधार कहेंगे, तो नंबर के नीचे ही हमेशा आधार होता है, और नंबर के ऊपर हमेशा पावर, जिसे हिंदी में घात कहते हैं। तो नंबर के नीचे हमेशा बेस लगा होगा और नंबर के ऊपर हमेशा पावर लगा होगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए 1/4 बेस सिस्टम बी, तो यह जो बेस सिस्टम बी है नीचे लगा हुआ है, इसे आप 1 2 3 1, देखिए इसे आप नंबर से नंबर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बेस के रूप में 6 7 8 9 etc। अब यहाँ बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को लिखा गया है पावर के रूप में। जैसे हम मान लेते हैं पी दिया है, पावर के रूप में पी दिया है, तो पी के रूप में भी 1 2 3 4 5 हो सकता है। जिस प्रकार बेस हो सकता है, उसी प्रकार पावर के रूप में हम नंबरों को लिख सकते हैं। जैसे आपसे को बताएं कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमेशा निर्भर करता है कि वह किस बेस के अंतर्गत नंबर लिखा गया है। यह जानना जरूरी है कि हम किस नंबर को यदि हम लिख रहे हैं, तो वह किस बेस यानी किस आधार के अंतर्गत नंबर को लिख रहे हैं। यदि बेस सिस्टम 5 में नंबर लिख रहे हैं, तो इसमें जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह मुख्य रूप से टोटल 5 डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते हैं। जितना बेस होगा उतना ही टोटल डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते हैं। जैसे यदि बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबरों को लिखना चाहें, तो टोटल 5 डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को लिख सकते हैं। जैसे 0 से लेके आप 4 डिजिट तक, जैसे 0 1 2 3 4। अब 0 से लेके 4 यानी टोटल
5 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखेंगे। तो इसमें जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह मुख्य रूप से 0 से लेके 4 तक ही अंक का प्रयोग किया जाएगा। अब जो बेस दिया है, जो भी बेस दिया है उससे हमेशा डिजिट कम होता है। जैसे बेस सिस्टम 5 दिया है तो यहाँ जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 4 तक ही डिजिट प्रयोग किया जाएगा। जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 4 दे रखा है, तो यह जो नंबर लिखने का तरीका है, यह नंबर लिखने का तरीका सही है क्योंकि यहाँ बेस सिस्टम 4 में नंबर दे रखा है और इसमें जो नंबर प्रयोग किया गया है वह 4 से हमेशा नंबर डिजिट छोटा प्रयोग किया गया है। यदि आपसे कहा जाए 1 2 4 बेस सिस्टम 3, तो यह जो नंबर लिखने का तरीका है, यह नंबर लिखने का तरीका गलत है क्योंकि हम बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत नंबरों को लिख रहे हैं, तो इसमें हम टोटल 3 डिजिट का ही प्रयोग करेंगे। वह 3 डिजिट होगा 0 से लेके 2 तक। 0 1 2 अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते थे, लेकिन यहाँ जो हम नंबरों को लिख रहे हैं वहां हम 4 डिजिट का भी प्रयोग किए हैं, तो यह नंबर लिखने का तरीका क्या है, गलत है। इस चीज को भी समझना है। चलिए, अब आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर के नीचे हमेशा बेस होता है और नंबर के ऊपर हमेशा पावर लिखा जाता है। जिस प्रकार आप डेसिमल सिस्टम के लिए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते थे, सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबरों में भी आप करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताएं कि ए पर पावर m दे रखा है और मल्टीप्लाई करना है a पर पावर n के रूप में। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब a पर पावर m गुना करना है a पर पावर n से, तो दिया गया बेस क्या है, इक्वल है। जब दिया गया बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन के रूप में नंबर दे रखा है तो पावर को जोड़ देना है। जैसे a पर पावर m मल्टीप्लाई a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। जब आधार समान है और भाग के रूप में है, यानी डिवीजन के रूप में नंबर दे रखा है, तो पावर को हमेशा घटा देना है। जैसे a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। यह दो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यदि आपसे कहा जाए a पर पावर m प्लस n दिया है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे a पर पावर m गुने a पर पावर n। या आपको a पर पावर m माइनस n दे रखा है तो आप इस फॉर्मूला के आधार से आप लिख सकते हैं a पर पावर m माइनस a पर पावर n। जब आधार समान होगा और नंबर गुना के रूप में होगा संख्या, तो पावर को जोड़ना है। और जब आधार समान है, क्या है, जब आधार समान है और नंबर भाग के रूप में है तो पावर को हमेशा घटाना है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कि यह नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 1 4 बेस सिस्टम बी को मल्टीप्लाई किया गया है 1 4 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत और नंबर 207 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस निकालना है कि किस बेस के अंतर्गत यह नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, जो नंबर 207 के इक्वल हो रहा है। जैसे 1 4 का होल स्क्वायर दे रखा है और बेस बी के रूप में नंबर है। यह नंबर 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों 1 4 का स्क्वायर बेस सिस्टम बी के लिए नंबर 207 बेस बी प्राप्त हो रहा है। तो यह किस बेस के लिए, यानी किस आधार के लिए ऐसा होगा कि 14 का स्क्वायर किया जाए और नंबर 207 प्राप्त हो जाए। 14 का स्क्वायर करने पर 207 प्राप्त होता है। यह किस बेस के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, यानी किस बेस के अंतर्गत ऐसा होगा, उस बेस को हमें निकालना है। अब 14 का स्क्वायर दे रखा है बेस सिस्टम बी के अंतर्गत नंबर दे रखा है, तो नंबर
207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है, तो हमें बेस सिस्टम ही ज्ञात करना है। यदि आपको हम बताएं ट्रेडिशनल मेथड से, तो दिए गए बेस को यदि डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे, यदि कोई नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर जैसे ए, जैसे आपको हम बताते हैं 1 2 1 2 3 बेस सिस्टम 5 दे रखा है, और इसे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर को लाएंगे तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर को करना है मल्टीप्लाई 1 से, 5 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 5 टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और ऐड करना है। तो यह जो नंबर प्राप्त होगा यह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। तो दोनों बेस को हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे 1/4 को बेस सिस्टम 10 में यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, b टू दी पावर 0 b टू दी पावर 1, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना है 4 1। अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। यदि b टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, b के इक्वल होगा और मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। और 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 प्राप्त होगा। यह जो नंबर होगा यह डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा। तो इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसे आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो b प्लस 4 प्राप्त हो रहा है। पावर के रूप में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 के इक्वल करेंगे। अब इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए और दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे बेस सिस्टम b है तो b को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, b का स्क्वायर b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा और मल्टीप्लाई करना है 0 से, प्लस b टू दी पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। यह भी जो नंबर प्राप्त होता है यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। यानी किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस, दिए गए आधार को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके यदि ऐड कर देंगे तो नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों नंबर को हम डेसिमल सिस्टम में प्राप्त कर लिए। तो यानी b का स्क्वायर को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b को यदि 0 से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। यह भी किस सिस्टम में आ गया, तो आप कहेंगे यह बेस सिस्टम 10 में आ गया। तो अब तुलना कर सकते हैं। अब b a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर प्लस 2 गुने b गुने 4, 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर प्लस 7। अब दोनों को तुलना करके यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि b का किस मान के लिए 14 का स्क्वायर किया जाए तो नंबर 207 प्राप्त होता है। किस बेस के अंतर्गत 14 का स्क्वायर 207 प्राप्त होता है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर क्या है, बी स्क्वायर नंबर दे रखा है, बी स्क्वायर प्लस 2 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और 8 को यदि b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है डेसिमल सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में नंबर निकला है, तो आप कहेंगे डेसिमल सिस्टम में ही तो नंबर निकाले हैं ना। तो 4 का स्क्वायर डेसिमल सिस्टम में 16 के बराबर होता है, 16 लिख देंगे।
अब किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 2b² प्लस 7 के बराबर है। 2b² प्लस 7 के बराबर है। अब 2b² प्लस 7 के बराबर है तो b को हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, यानी जब बराबर के उस किसी भी नंबर को यदि बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन होता है। तो यहाँ यदि प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाने पर माइनस में होगा। जैसे 2b² को रहने देते हैं, प्लस 7 को रहने देते हैं, b² को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस b² हो जाएगा, और प्लस 8b को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 8b हो जाएगा। माइनस 8b हो जाएगा, माइनस 16 बराबर 0 प्राप्त होगा। अब यहां से हल कर लेते हैं। 2b² में b² को माइनस करेंगे तो b² प्राप्त होगा। अब 16 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस के रूप में 9 प्राप्त होगा, और माइनस 8 भी है तो माइनस का 8 भी लिखेंगे। माइनस 8 भी बराबर 0। अब इसे द्विघात समीकरण में नंबर आ गया b² माइनस 8b माइनस 9 बराबर 0। अब यहां से आप b का मान निकाल सकते हैं। जैसे यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहां से कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे b² माइनस 9b प्लस b माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से b यदि कॉमन लेते हैं तो b माइनस 9 होता है। अब यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो b माइनस 9 होगा बराबर 0, यानी b प्लस 1 ऑफ b माइनस 9 बराबर 0। b का जो वैल्यू होगा एक माइनस 1 के इक्वल होगा, और b का वैल्यू एक में 9 के इक्वल होगा। क्या बेस माइनस में हो सकता है? तो बेस माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए बेस b बराबर -1 अमान्य हो जाएगा। b बराबर -1 अमान्य हो जाएगा तो मान्य क्या होगा? बेस सिस्टम 9 में। यानी बेस सिस्टम 9 में ऐसा हो सकता है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर 207 प्राप्त होगा। यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 207 प्राप्त होता है। तो यह इसका ट्रेडिशनल मेथड है। जो हम अभी सॉल्व क्वेश्चन को किए, यह इसका ट्रेडिशनल मेथड है। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा, यानी 1 मिनट से तो ज्यादा समय लगेगा। तो कभी भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अभी आपको इसी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में भी करके बताएंगे। यह इसका ट्रेडिशनल मेथड है। चलिए फिर से आपको समझाते हैं। जो पारंपरिक विधि है उस चीज को भी समझना है, उसके बाद तो हम शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे, और हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करके बताते हैं। चलिए, नंबर दे रखा है, बेस को ज्ञात करना है। 14 का होल स्क्वायर बेस सिस्टम बी के अंतर्गत नंबर 207 प्राप्त होता है, वह भी बेस सिस्टम बी के ही अंतर्गत नंबर दिया गया है। तो इसे आप डेसिमल सिस्टम में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस सिस्टम बी को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस 4 का होल स्क्वायर बेस सिस्टम बी बराबर 2b² प्लस 7 बेस सिस्टम बी। जब किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जो बराबर के इस साइड है 207, इसे भी हम बेस सिस्टम 10 के लिए निकाल लिए, और दोनों को हम क्या कर दिए? इक्वल है तो इक्वल कर दिए। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल दिए। अब b का 2 मान हो रहा है क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है तो b का क्या होगा? 2 मान होगा। फर्स्ट मान b का -1 हो रहा है, तो क्या बेस माइनस में हो सकता है? तो नहीं, बेस कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, और बेस क्या होगा? पॉजिटिव मान 9 है तो एक ही मान मान्य होगा और -1 अमान्य हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम बी
b का मान 9 के इक्वल होगा, यानी बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1/4 का होल स्क्वायर बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत किया जाए तो नंबर 207 प्राप्त होता है। तो चलिए, इसका ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसको हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं आपको कि आप ऐसे क्वेश्चन को यदि करना चाहें तो आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड भी समझना है कि ट्रेडिशनल मेथड यदि क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कैसे हम कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, और शॉर्ट ट्रिक बहुत ही बेहतर होगा इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में यदि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं तो पहले समझना है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे 1/4 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत होल स्क्वायर किया गया है और नंबर 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है, तो यह किस बेस के लिए ऐसा होता है कि 14 का स्क्वायर करने पर 207 प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यानी बेस बी निकालना है। अब देखिए, अब आपको हम बताए a पर पावर m को यदि a पर पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर a पर पावर m प्लस n प्राप्त होता है, क्योंकि दिया गया नंबर का आधार बराबर है और नंबर गुना के रूप में है तो पावर को हमेशा जोड़ देना है। और जब दिया गया बेस आधार क्या है, बराबर है और नंबर भाग के रूप में है, नंबर क्या है, भाग के रूप में है, तो पावर को हमेशा आपको घटा देना है, पावर को घटा देना है। जैसे a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस a पर पावर n। यह दोनों फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा। चलिए, जैसे 1/4 का होल स्क्वायर बेस सिस्टम बी के अंतर्गत किया गया है और नंबर 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। अभी तो हम लिख के बता रहे हैं, यदि आप इसे मौखिक रूप से करना चाहें तो मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना है एक क्वेश्चन, उसके बाद आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे देखिए, 1/4 का स्क्वायर है बेस सिस्टम बी के अंतर्गत तो नंबर 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। यदि इस नंबर को आप लिखना चाहें तो 1/4 बेस सिस्टम बी को मल्टीप्लाई करना है 1/4 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत तो नंबर 207 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है और नंबर गुना के रूप में है, तो इसी नंबर को आप लिखना चाहें तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1/4 का होल स्क्वायर बेस सिस्टम बी, क्योंकि आधा पावर के रूप में 1 है, यहाँ भी पावर के रूप में 1 है और नंबर गुना के रूप में है, पावर को जोड़ देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसी चीज को तो हम पहले 207 बेस सिस्टम भी लिखे हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब हमको बताइए कि यूनिट डिजिट मेथड से यदि आप ऐसे क्वेश्चन को करें तो आप मात्र 2 सेकेंड में भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड से यदि ऐसे क्वेश्चन को करें तो आप मात्र 2 सेकेंड में कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट अप्लाई करने का आपको तरीका बताते हैं। यूनिट डिजिट का नंबर क्या है, 4 के रूप में है, तो यूनिट डिजिट का नंबर लिख लीजिए, 4 के रूप में है। सेकेंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 के रूप में है। दोनों के बीच किस सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हमेशा लिखना है कि 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो 16 प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। और यह बेस सिस्टम यानी b से भाग देने पर रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर के रूप में हमेशा यूनिट प्लेस आता है, यूनिट प्लेस होगा। अब 16 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त होगा, तो याद बताइए कि 16 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि शेषफल के रूप में आपको 7 प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर का अंतर ले लेना है, यानी 16 में आपको 7 माइनस कर देंगे तो 9 प्राप्त होगा। यानी 16 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल के रूप में 7 प्राप्त होगा। क्या
16 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो ऐसा एक ही कंडीशन में होता है कि बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत हो सकता है या इसका फैक्टर हो सकता है, या तो इसका फैक्टर गुणनखंड हो सकता है या स्वयं हो सकता है। तो हमेशा चेक करना है, इसके फैक्टर से भी चेक करेंगे और जो नंबर इसका अंतर आया या तो वह हो सकता है। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस लिखना है, सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस लिखना है। दोनों के बीच जिस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा उस सिंबल का प्रयोग करेंगे और हमेशा यहाँ डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्राप्त होगा और किस बेस से भाग देने पर रिमाइंडर 7 प्राप्त हो रहा है। आपको पहले बताए थे कि डेसिमल सिस्टम में नंबर 16 प्राप्त हो रहा है और किस बेस से भाग दिया जाए कि इकाई अंक 7 हो जाए, तो यहाँ बेस से भाग देना है, यही तो बेस हमें फाइंड करना है ना। तो 16 में यदि 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम 9 में ऐसा हो सकता है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 207 हो सकता है। यानी बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत ऐसा होता है, या तो इसका फैक्टर हो सकता है। चलिए इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 9 का फैक्टर तो आप कहेंगे 1, 3 और 9, 1, 3 और 9। यदि हम मान लेते हैं कि यदि बेस 3 रखें, यदि यहाँ हम बेस को 3 मान लेते हैं, यहाँ यदि हम बेस को 3 मान लेते हैं, जैसे 14 बेस सिस्टम 3, तो यह नंबर लिखने का ही तरीका गलत है ना, क्योंकि यहाँ बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत नंबर लिखा गया है तो इसके अंदर हमेशा जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेकर 2 तक अंक का प्रयोग करेंगे, यानी 0, 1, 2 का ही अंक का प्रयोग करके लिखना होगा ना। लेकिन यहाँ 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है, तो इससे यह मालूम चलता है कि यह बेस सिस्टम 3 में नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो बेस सिस्टम 3 कैंसिल हो जाएगा। एक ही बेस बच रहा है, वह बेस सिस्टम 9 बच रहा है, तो इसका आंसर बेस सिस्टम 9 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट मेथड से कीजिए, यह क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिए। अब इसके बाद भी हम यूनिट डिजिट मेथड से ही चेक करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं और मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप यदि स्वयं करें तो बेहतर है, उसके बाद हम बताते हैं। इसमें आपको 15 से 20 सेकंड का समय देते हैं। यदि 15 से 20 सेकंड के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप 100% समझ चुके हैं। तो चलिए आपको 20 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। यह बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण किस आधार के लिए सत्य है, यानी किस बेस के लिए सत्य है कि 55 को बेस सिस्टम बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद बेस सिस्टम बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिस्टम, देखिए 5 बेस सिस्टम बी को मल्टीप्लाई करना है 15 बेस सिस्टम बी के साथ, तो किसके बराबर होता है? 732 बेस सिस्टम बी के बराबर होता है। तो हमेशा आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड ही लगाना है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो आपको 2 से 3 मिनट का भी समय लग जाएगा। कभी कभी आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तो वहां आपको 2 से 3 मिनट का भी समय लगेगा। इसीलिए आपको हमेशा बेस फाइंड करने के लिए यूनिट डिजिट मेथड ही लगाना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है। तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस 5 के रूप में दे रखा है। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस 5 के रूप में दे रखा है और सेकेंड नंबर का भी यूनिट प्लेस 5 के रूप में दे रखा है। दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल सिस्टम में क्या होता है? 25 प्राप्त होता है, तो 25 लिखेंगे। अब यहाँ किस बेस के लिए ऐसा हो सकता है? तो बेस लिखेंगे, बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर क्या होता है? यूनिट प्लेस के इक्वल होता है, तो यूनिट प्लेस के इक्वल लिख देंगे। अब बताइए कि 25 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा?
तो आपको हमेशा दोनों का अंतर ले लेना है। यदि आप सोचने में यदि टाइम लगाएंगे तो इससे बेहतर है कि दोनों का आप अंतर ले लीजिए। दोनों का क्या कर लीजिए, या तो अंतर ले लीजिए। यदि 25 और में 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम 23 के लिए ऐसा होगा कि 25 में 23 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 होगा। बेस सिस्टम 23 में ऐसा हो सकता है, या तो यह जो मल्टीप्लाई किया गया है नंबर के बीच, या तो बेस सिस्टम 23 में होगा, या इसका गुणनखंड हो सकता है। गुणनखंड हो सकता है। तो 23 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 और 23, क्योंकि एक 23 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का हमेशा फैक्टर 2 प्राप्त होगा। एक स्वयं होगा और एक 1 होगा। तो 1 तो बेस हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां 5 प्रयोग किया गया है, तो बेस सिस्टम एक ही बच रहा है। बेस सिस्टम 23 के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है। 5 को मल्टीप्लाई बेस सिस्टम 23 के अंतर्गत करने पर 15 से तो 73532 प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए एक बार और आपको बताते हैं। इस चीज को यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि हर एक क्वेश्चन को आप समझ जाइए। स्क्रीनशॉट लेने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का नाम दे रखा है 5 बेस सिस्टम बी, मल्टीप्लाई करना है 15 बेस सिस्टम बी के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 732 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। तो आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वह 5 दे रखा है। सेकेंड नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 5 दे रखा है, तो दोनों का यूनिट प्लेस 5 है। और दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में जिस बेस में नंबर निकालना है उस बेस से भाग दे दीजिएगा, और यहाँ से आपको शेषफल निकाल लेना है। शेषफल हमेशा इकाई अंक के बराबर होता है, तो इकाई अंक के बराबर कर दीजिएगा। अब बताइए कि 25 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होगा। तो 23 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होगा। तो यदि सोचने में यदि समय लगता है तो दोनों का आप डिफरेंस ले सकते हैं। 25 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 23 होगा। या तो 23 में ऐसा हो सकता है कि 55 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 732 प्राप्त होगा, या इसके फैक्टर में भी ऐसा हो सकता है। क्या 23 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 23 होगा। क्या बेस सिस्टम 1 हो सकता है, तो कहेंगे बेस सिस्टम 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 5 डिजिट का प्रयोग किया गया है। जब बेस सिस्टम 1 होगा तो वहां सिर्फ हम 0 का ही तो प्रयोग करेंगे ना, एक ही डिजिट। और बेस सिस्टम 23 में आप टोटल 23 डिजिट का प्रयोग करेंगे, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको अल्फाबेट का प्रयोग करना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिए, और बेहतर ढंग से आप अप्लाई कीजिए जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चलिए इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए मात्र 10 सेकेंड का वक्त देते हैं। नंबर किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को ऐड किया गया है, यानी यहाँ देखिए प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो यहाँ क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन जब हो जाएगा तो क्यूबिक इक्वेशन को ही सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हमेशा इकाई अंक विधि का ही प्रयोग करके बेस फाइंड कीजिएगा, और इसका क्या तरीका है उस तरीका को समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर लिखना है, तो लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, तो यूनिट प्लेस का नंबर 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग कीजिए। सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो 4 लिख दीजिए। दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। थर्ड नंबर का यूनिट प्लेस 3 के रूप में है, 3 लिख दीजिए। और बराबर है, बराबर दे दीजिए। यानी सभी नंबर का हम यूनिट प्लेस लिख दिए, जिस सिंबल का प्रयोग किया गया है उस सिंबल का प्रयोग किए।
अब यहाँ हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़िएगा। देखिए 3 में यदि 4 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में यदि 3 को जोड़ेंगे 10 होगा, और यहाँ हमेशा बेस से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेना है, जिसे हिंदी में आप शेषफल कहते हैं। और शेषफल हमेशा इकाई अंक के बराबर होगा, तो इकाई अंक के बराबर कर दीजिएगा। अब बताइए कि 10 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे कि इस दोनों का आप डिफरेंस ही तो ले लीजिए। तो यदि 10 में 3 को माइनस करेंगे तो 7 होगा, यानी 10 में यदि 7 से भाग दिया जाए, यानी 10 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। जी हाँ, बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत ऐसा होगा। या तो इसका फैक्टर भी हो सकता है, इसका फैक्टर 1 या 7 होगा। क्या 1 बेस सिस्टम हो सकता है? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 1 नहीं हो सकता है, तो एक ही संभावना बच रहा है, ये संभावना बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत, यानी यह जो नंबर को ऐड किया गया है बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है, तो 2207 2203 प्राप्त हो रहा है। यानी यदि बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत नंबर को 563 को ऐड करेंगे 544 के साथ और ऐड करेंगे 433 के साथ, तो नंबर 2203 प्राप्त होगा। ऐसा आप करके जांच कर सकते हैं। इसमें आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट फास्ट हो जाएगा, इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ना है, यूनिट डिजिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए संख्याओं का आधार किस आधार के लिए ऐसा सत्य है? यानी बेस को फाइंड करना है, यानी 32 को 24 के साथ जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। यह किस बेस के लिए? अभी तक हम बेस दिया रहता था और हमको नंबर को जोड़ना होता था, तो हम नंबर को जोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ बेस ही फाइंड करना है, नंबर योग दिया है, तो आपको बताना है कि यह किस बेस के लिए ऐसा होगा कि 32 को 24 से जोड़ने के बाद नंबर 100 प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? नंबर 100 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इकाई अंक विधि का ही प्रयोग करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस को लिखना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है? 2 के रूप में है, 2 लिखे। दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस 4 है, तो 4 का प्रयोग करेंगे। अब दोनों को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जोड़िएगा। 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे 6 होगा। किस सिस्टम से भाग देना है? यानी बेस सिस्टम बी से भाग देना है। और रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो रिमाइंडर के रूप में यूनिट प्लेस प्राप्त होता है। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 0 है, 0 होगा। 6 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 0 होगा? तो आप कहेंगे दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो 6 में यदि 0 को माइनस करेंगे 6 होगा, यानी यदि 6 में 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। या तो इसका फैक्टर से भी भाग दिया जाए, यानी इसके गुणनखंड से भी भाग दिया जाए, तो भी शेषफल के रूप में 0 ही प्राप्त होगा। जैसे यदि इसमें 1 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। यदि 2 से भी भाग दें 6 में तो शेषफल के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। यदि 3 से भाग दिया जाए 6 में तो रिमाइंडर के रूप में यानी शेषफल के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। और यदि 6 से भी भाग दिया जाए 6 में तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो 0 प्राप्त होगा। यानी 4 संभावनाएं हैं, तो पता करना है कि किस बेस में हो सकता है। या तो बेस 1 में हो सकता है, या बेस 2 में हो सकता है, या बेस 3 में ऐसा होगा, या बेस 6 में होगा। तो इस चीज को चेक करना है। इस चीज को चेक करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। देखिए अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है। बेस सिस्टम 1 में तो नंबर नहीं होगा, क्योंकि वहां सिर्फ 0 डिजिट का प्रयोग करेंगे। बेस सिस्टम 2 को लेके चलते हैं। तो यदि बेस सिस्टम 2 में नंबर लिखा गया है, यहाँ यदि देखिए 32 बेस सिस्टम 2 लिख देते हैं, प्लस 24 बेस सिस्टम 2 लिख देते हैं, और बराबर कर देते हैं 100 बेस सिस्टम 2 के बराबर। तो बताइए यहाँ बेस सिस्टम 2 में नंबर दे रखा है, बेस सिस्टम 2 में नंबर दे रखा है,
तो इसके अंदर हमेशा 2 से नंबर छोटा प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ 3 का भी प्रयोग किया गया है, 2 का भी प्रयोग किया गया है। तो क्या यह बेस सिस्टम 2 में नंबर लिखा गया है? तो कहेंगे यह बेस सिस्टम 2 में नंबर नहीं लिखा गया है। तो अब अगला संभावना देख लेते हैं। जैसे 3 2 बेस सिस्टम 3 दे रखा है, प्लस 2 4 बेस सिस्टम 3 यदि मान लेते हैं 3 है, और नंबर ऐड करने पर 200 बेस सिस्टम 3 प्राप्त होता है। अब देखिए बेस सिस्टम 3 में नंबर दे रखा है, तो इसके अंदर जो नंबर डिजिट प्रयोग करेंगे वह 3 से छोटा ही तो डिजिट प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ 3 डिजिट का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ 4 डिजिट का भी प्रयोग किया गया है। तो क्या यह बेस सिस्टम 3 में नंबर हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब एक ही संभावना बच रहा है बेस सिस्टम 6। तो 100% यह बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत नंबरों को ऐड किया गया है। तो ऐसे आप संभावनाएं को छांट सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 बेस सिस्टम 10 बराबर होगा 3 2 3 बेस सिस्टम बी के साथ। किस बेस में ऐसा होगा कि बेस सिस्टम 10 में यदि 123 है, तो किस बेस के अंतर्गत वही नंबर 323 के बराबर होगा? तो बेस को फाइंड करना है। यदि इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए नीचे दिए गए समीकरण किस आधार के लिए सत्य है? 1 2 3 बेस सिस्टम 10 बराबर है 3 2 3 बेस सिस्टम बी। करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इस नंबर को भी आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे बी टू डी पावर 0, बी टू डी पावर 1, बी टू डी पावर 2 दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का स्क्वायर गुने बी 3b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b प्लस बी टू डी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में आएगा? तो यह बेस सिस्टम 10 में आएगा। और नंबर भी जो दे रखा है 123, वह भी बेस सिस्टम 10 में ही नंबर दे रखा है। तो बराबर कर दिए, यानी 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3 बराबर होगा 123 के। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। या तो आप 3b स्क्वायर प्लस 2b बराबर 120, यहां से आप b कॉमन ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3b प्लस 2 बराबर 120। अब यहाँ ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि यह किस बेस के लिए ऐसा होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन के आधार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा। ऑप्शन ही रख के ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्या प्राप्त हो रहा है? बी ऑफ 3b प्लस 2 बराबर 120, यही ना है। यदि b का मान 3 रखते हैं, यदि b का मान 3 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को यदि हम रखते हैं, तो b का मान यदि 3 रखते हैं, b बराबर 3, तो क्या होगा? 3 ऑफ 3 गुने 3 प्लस 2 बराबर 120। क्या ऐसा हो सकता है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 9 में यदि 2 को ऐड करेंगे 11 होगा, 11 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। 120 के बराबर नहीं होगा, यानी बेस बी में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को यदि हम रखते हैं, तो b को यदि रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 120 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं। इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए b का मान 5 रखते हैं, तो 5 हो गया।
अब 5 तिया 15 दो 17, 17 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 के ही बराबर होगा, यानी 120 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रखते हैं, यानी 6 रखते हैं बी का मान, तो 6 तरी 18 दो 20, 20 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 के बराबर होगा, यानी बेस सिस्टम बी। बेस सिस्टम 6 में ऐसा होगा कि 123 को बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत यदि निकालेंगे तो नंबर 323 प्राप्त होगा। क्या होगा? 323 प्राप्त होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे किए, अब इसको हम बताते हैं कि कैसे शॉर्ट मेथड से भी किया जा सकता था, और शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। यदि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करें तो ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए, अब यदि हम यहां भी बी का मान 3 रख देते हैं तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 होगा। 3 का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 29 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को यदि रखते हैं तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, 123 के बराबर नहीं पहुंच रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 123 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को यदि रखते हैं, बी का मान 6 के बराबर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 के लगभग हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, या इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं और इवन का कॉन्सेप्ट, जिससे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से करें तो बेहतर है। इसे नोट कीजिए। पिछले वीडियो में हम ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताए, उस कॉन्सेप्ट के भी आधार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि कैसे हम ऑप्शन को ऑड इवन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मौखिक रूप से कर सकते हैं। यदि मौखिक रूप से करना चाहें तो यहाँ अप्रो तो यहाँ जो है b का मान पुट ही कर देना है। जैसे b का अधिकतम पावर क्या होगा, तो b का अधिकतम पावर 2 के बराबर होगा, और यदि हम b का अधिकतम पावर रखते हैं 3 के बराबर तो क्या हो जाएगा? यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया है? तो 3 से। तो b का यदि 3 मान रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के बराबर होगा। क्या 123 के बराबर होगा? तो 123 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को यदि रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी का मान क्या है? 4 के इक्वल है, तो बी का मान यदि 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। क्या 123 के बराबर होगा? नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को यदि रखते हैं तो बी का मान यदि ये आप 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, यदि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 के लगभग जाएगा। तो क्या 123 के बराबर होगा? तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को यदि रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 6 के इक्वल है, 6 का स्क्वायर
36 होगा और 36 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी 123 के लगभग जा रहा है। और इसके बाद भी तो नंबर है ना 2b प्लस 3, तो यदि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे तो मुख्य रूप से 123 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि मान के चलते हैं ऑप्शन नंबर डी को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को यदि रखेंगे तो कितना होगा 8 का स्क्वायर 64, 64 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 123 से नंबर बड़ा हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसे विस्तार रूप में ना लिखना चाहें तो नहीं लिखिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको कल बताए, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के भी आधार से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको हम बताए थे 1 2 3 बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और इसे आप बेस सिस्टम बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस सिस्टम बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर क्या दे रखा है 3 2 3। अब देखिए बेस सिस्टम बी में यह कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे यह एक ऑड नंबर है। और यदि हम बेस सिस्टम बी को ऑड मान लें तो इसका अंक के योग भी एक ऑड नंबर होना चाहिए। यदि हम बेस बी को ऑड मान लें, यानी विषम संख्या बेस को मान लेंगे, तो इसके अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ने पर क्या होगा, 3 में यदि 2 को जोड़ेंगे 5, 5 को 3 से जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो यह मुख्य रूप से निर्भर कर गया कि यह ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी ऑड विषम नहीं होगा, विषम संख्या का बेस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। जब भी होगा यह मुख्य रूप से सम बेस में आंसर होगा। क्या होगा, जब भी नंबर होगा वह सम बेस में होगा। यहां से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिएगा और ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 6162 बेस सिस्टम 10 बराबर है 222 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत। तो बताइए यह किस बेस के अंतर्गत ऐसा होगा कि 6162 को 222 हो जाएगा, किस बेस के अंतर्गत। बेस सिस्टम 10 में यदि जिसका वैल्यू 6162 है और किस बेस में ऐसा होगा कि 6162 222 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आप यदि ऐसे क्वेश्चन को करना चाहें तो मुख्य रूप से ऑप्शन के आधार से जैसे बताए कर सकते हैं। जैसे 6162 बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 के इक्वल। आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ b का मान रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं, या ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यह 2 को आप इधर लेके आइए, यानी 6160 हो जाएगा बराबर 2b स्क्वायर प्लस 2b हो जाएगा। अब 2 कॉमन यदि लेते हैं या तो क्या होगा b स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, या 2b कॉमन लेते हैं तो b प्लस 1 हो जाएगा। आप यहां से काट सकते हैं 6100, देखिए यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं 6160 बराबर 2b कॉमन ले लीजिएगा, b प्लस 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, या यहाँ ऑप्शन के रूप में यदि a रखते हैं तो 2 को 42 से गुना करना है और 43 से गुना करना है। तो यहाँ आप ds भी लगा सकते हैं। जैसे बाएं साइड का ds क्या है 6 6 12 1 13, 13 का ds क्या हो जाएगा 4 के रूप में होगा।
अब यहाँ भी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ds 4 के इक्वल होगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 7 छक 42 दूनी 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 का ds 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, 12 का ds 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब कल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बच जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप जो पिछला क्वेश्चन बताए इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम कल बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद एग्जाम नजदीक आ गया है और एग्जाम का तैयारी दिल से कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई कर सकें। तो थैंक्स।